Hello dear students, my name is Shweta Mishra and welcome to all of you our study YouTube channel Road to Success, जहां पर हम डिस्कस करते हैं UGC नेट से रिलेटिव मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो TGT एंड PGT की या आप ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, फिर भी यह प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास समाजशास्त्र सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो यह प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। एग्जाम में यह आपको मदद करेंगे। तो देखते हैं हमारी आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या कहता है। यह श्रृंखला जो हमने ली है वह है अतुल की प्रोफेसर माइंड से है, जो आपके 2021 प्रोफेसर माइंड से लिए गए हैं। सो देखते हैं हमारी आज की क्लास का सब्जेक्ट क्या है, सोशियोलॉजी, और टॉपिक है हमारा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। सो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। विश्व में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सो ऑप्शन नंबर ए एल विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्रीय सम्मेलन कब हुआ? तो यह हुआ आपके 1919 में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, क्या कहता है देखते हैं। सिद्धांत निर्माण के मध्य में बाधा है, क्या बाधा है? सो ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प सही होगा, प्रदत्ति की बाधा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, समाजशास्त्री सिद्धांत का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति को। समाजशास्त्री का सिद्धांत अगर पूछा जाए और उसका केंद्र बिंदु कौन होगा तो व्यक्ति होगा। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि अगस्त कॉम्टे या मैक्स वेबर या दुर्खिम के अनुसार समाज का सिद्धांतिक केंद्र बिंदु क्या था, तो उन्होंने समाज को केंद्र बिंदु माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 8, क्या कहता है देखते हैं। दुर्खिम ने अपने सिद्धांत का केंद्र बिंदु किसे माना है? तो इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर बी समाज को। नेक्स्ट है मैक्स वेबर ने अपने सिद्धांत का केंद्र बिंदु किसे माना है? तो इन्होंने भी समाज को माना है, अ विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है दुर्खिम के अनुसार धर्म का स्रोत क्या है? यह बताना है आपको कि दुर्खिम के अनुसार धर्म का क्या स्रोत है। तो दुर्खिम के अनुसार धर्म का स्रोत है ऑप्शन नंबर समाज। नेक्स्ट है धर्म की व्याख्या के लिए दुर्खिम ने किस जनजाति का अध्ययन किया? तो इन्होंने किया था अरुणता जनजाति का अध्ययन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मानवता के धर्म की व्याख्या किसने की? तो मानवता के धर्म की व्याख्या की है काम्टे जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा प्रश्न संख्या 13, क्या कहती है देखते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ सोशियोलॉजी थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? सो ऑप्शन नंबर डी विकल्प द सही होगा, पार्सन्स। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी थ्योरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? सो ऑप्शन नंबर अ जॉनसन। अगर आपसे पूछा जाए प्रॉब्लम्स ऑफ सोशियोलॉजी थ्योरी तो ऑप्शन होगा पार्सन्स, और सोशियोलॉजी थ्योरी तो आपका विकल्प क्या सही होगा? विकल्प नंबर ए जॉनसन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सामाजिक सिद्धांत का विकास किस लेखक की पुस्तक है? ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 5 कहता है सामाजिक सिद्धांत का विकास किस लेखक की पुस्तक है? सो ऑप्शन नंबर ए टी पार्सन्स की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिद्धांत शुद्ध एक खुले चेक की तरह है जिसका संभावित मूल्य उस चेक का काम में लाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह कथन है PS कोहन का। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक भौतिक शास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की कल्पना किसने की? तो यह की थी ऑप्शन नंबर सी काम्टे ने। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, माइक्रो तथा मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यह किया था रैगनर फ्रिज ने। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में यंत्रवादी विचारक किसे माना जाता है?
सो ऑप्शन नंबर डी पेरेटो को माना जाता है। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन लाइफ के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक है दुर्खिम की। अगला प्रश्न है वे वैज्ञानिक सिद्धांत जिनका संबंध सामाजिक घटनाओं से होता है क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत। प्रश्न संख्या 22 है यंत्रवादी संप्रदाय का समाजशास्त्री है कौन है? सो ऑप्शन नंबर सी पेरेटो। नेक्स्ट है प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक संप्रदाय का समाजशास्त्री नहीं है? सो स्पेंसर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा भौगोलिक संप्रदाय का विचारक नहीं है? तो टार्डे इज अ करेक्ट आंसर। बाकी के तीनों हैं, कौन कौन से हैं? बर्न, बीजे, नारेन एंड ऑप्शन नंबर डी तो उपरोक्त सभी है, यह नहीं होगा। टार्डे इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है समकालीन समाजशास्त्री सिद्धांत कृति के लेखक हैं कौन है? सो ऑप्शन नंबर सी सोरोकिन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मानवता के धर्म की व्याख्या निम्न विद्वान ने की है, किसने की है? सो यह की है मानवता के धर्म की बात काम्टे जी ने। अगला प्रश्न है आपका समाजशास्त्री सिद्धांत विज्ञान की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कोहन जी का, पारसी कोहन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28 क्वेश्चन नंबर कहता है सिद्धांतों के निर्माण रचना हेतु आवश्यक कच्चा माल क्या है? तो आवश्यक कच्चा माल क्या है? ऑप्शन नंबर सी तथ्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 समाजशास्त्री सिद्धांत के अग्रदूत उतने ही प्राचीन हैं जितनी सभ्यता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कोजर तथा रोजेनबर्ग का। अगला प्रश्न है वास्तव में ठोस सिद्धांत उपयुक्त तथ्यों के भोजन पर ही पनपते हैं, उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए आर के मर्टन का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 31 निम्न में से मध्यवर्ती सिद्धांत से कौन संबंधित हैं? सो ऑप्शन नंबर ए मर्टन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 32 क्वेश्चन नंबर 32 सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। मर्टन की यह पुस्तक है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33 समाजशास्त्री सिद्धांत सहायक होते हैं, किसमें सहायक होते हैं यह बताना है आपको। सो यह सहायक होते हैं प्रकल्पनाएं बनाने में। अगला प्रश्न कहता है समाजशास्त्र में यंत्रवादी विचारक किसको माना जाता है? तो यह माना जाता है पेरेटो को। यहीं पर आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है अब हमारा जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 क्वेश्चन नंबर 35 है यूनिट नंबर सेकंड से। तो देखते हैं क्या कहता है। पार्सन्स के अनुसार निम्न में से समाज की रचना के कौन से आधार हैं यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा, उपयुक्त सभी। व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था इज अ करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 36 कहता है विकासवादी विचारक चार्ल्स डार्विन से प्रभावित होकर सर्वप्रथम समाजशास्त्र के प्रकारवादी दृष्टिकोण का विकास किया, किसने किया? तो यह हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था की संरचना का विश्लेषण उसके प्रकार्यात्मक विश्लेषण के आधार पर ही किया जा सकता है, यह विचार है किसका है? तो पार्सन्स का यह विचार है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 38 क्वेश्चन नंबर 38 पार्सन्स के अनुसार निम्न में से कौन सी सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत इकाई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी भीड़ जो है वह सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत इकाई में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न कहता है नव प्रकारवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर इज अ करेक्ट आंसर। नव प्रकारवाद सिद्धांत
किसने प्रतिपादित किया है? तो यह किया है अलेक्जेंडर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 40। कौन सी पुस्तक आर के मर्टन द्वारा लिखित है? यह पूछा है कि कौन सी पुस्तक है जो आर के मर्टन द्वारा लिखित है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सोशियोलॉजी थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41। प्रकट प्रकार शब्द किसने प्रयोग किया है? तो यह प्रयोग किया है रॉबर्ट मर्टन ने। प्रश्न संख्या 43 कहता है मर्टन का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है यह बताना है। तो यह परिबत्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम प्रकार की अवधारणा समाजशास्त्र में किसने दी? तो यह मर्टन ने दी है। अगला प्रश्न कहता है प्रकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 46। मर्टन के अनुसार प्रकार शब्द का प्रयोग किसने अर्थों में किया जा सकता है? कितने अर्थों में किया जा सकता है यह पूछा गया है। तो यह किया जा सकता है 5 अर्थों में। अगला प्रश्न है कामेक्षा के दमन में निषेध का उदय नहीं हुआ वरन निषेध के दमन का जन्म होता है, यह कथन किसका है? तो यह जॉनसन का कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। क्या कहता है देखते हैं। प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रेरणा किसे कहा जाता है? तो यह स्पेंसर को कहा जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक विश्लेषण में समाज को एक साव्यव किसने माना है? तो यह दुर्खिम ने माना है। प्रकार्यात्मक विश्लेषण में समाज को एक साव्यव के रूप में दुर्खिम जी ने माना है। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर द्वारा संपादित नियो फंक्शनलिज्म नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई? तो 1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 51, क्वेश्चन नंबर 51। समाज की भूमिका व्यवस्था ही रचना का आधार है, यह कथन है किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर सी टॉलकॉट पार्सन्स का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की संरचना में कितनी उपव्यवस्थाओं को सम्मिलित किया है? तो इन्होंने 4 को सम्मिलित किया है। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न है। और अब हम जो डिस्कस करेंगे वह है ओरली कुछ पुस्तक और उनके समाजशास्त्रियों के नाम हम आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन सी वह पुस्तकें हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें दुर्खिम की, तो दुर्खिम की पुस्तक का नाम है ली सुसाइड, जो बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसमें उन्होंने आत्महत्या के सिद्धांत व आत्महत्या को वर्गीकरण किया है। कई भागों में इन्होंने बांटा है कि किस प्रकार समाज में जो लोग आत्महत्या करते हैं वह उसके लिए समाज कैसे उत्तरदायी होता है, कैसे परिवार व समाज की गतिविधियां उत्तरदायी होती हैं, कैसे एक व्यक्ति समाज के होने वाली रीति रिवाजों और संस्कारों से प्रभावित होकर किस प्रकार वह अपने आप को खत्म करता है। तो देखते हैं आगे ऑप्शन नंबर